और सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन नजर आई और वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने शावकों के साथ। बाघिन अपने शावकों को शिफ्ट करते हुए पर्यटकों के सामने अचानक से आ गई, जिससे एक बार तो पर्यटकों की सांसें ही थम गईं। हालांकि बाघिन शांत रही और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई दिखाई देती है। शावकों की यह शिफ्टिंग पर्यटकों के लिए यादगार नजारा बन गई। उन्होंने तस्वीरों को अपने कैमरे के अंदर कैद कर लिया, लेकिन सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई और आनन फानन में मौके पर टीम पहुंची। पर्यटकों को बाघिन के मूवमेंट वाले जोन से वहां से हटा लिया गया। साथ ही कुछ समय के लिए पर्यटकों का मूवमेंट उस इलाके के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, अभी स्थिति क्या है वहां पर, जरा वो आपको आगे दिखाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघिन का डेरा, श्रद्धालुओं पर मंडराया खतरा गहरा। बाघिन सुल्ताना का लगातार मूवमेंट, वन विभाग सुरक्षा को लेकर अलर्ट। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना यानी T-107 का इन दिनों लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है। बाघिन कभी भी और किसी भी वक्त त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ जाती है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग आने वाले श्रद्धालुओं पर खतरा मंडराने लगा है। आज एक बार फिर बाघिन सुल्ताना त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित मिश्र दर्रा गौमुखी के पास अपने नवजात शावकों को मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हुई नजर आई। बाघिन को देखकर पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आए। वहीं इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना बेखौफ अंदाज में सड़क पर शावक को मुंह में दबाकर चलती दिखाई दी। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं ने बाघिन का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आज एक बार फिर बाघिन सुल्ताना T-107 अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि ये वही त्रिनेत्र गणेश मार्ग है जिस पर लगातार बाघिन सुल्ताना का मूवमेंट पिछले कई दिनों से बना हुआ है। पिछली बार बाघिन सुल्ताना 19 दिसंबर को अपने 2 शावकों को शिफ्ट करती हुई नजर आई थी। उसके बाद आज एक बार फिर बाघिन सुल्ताना अपने शावकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हुई नजर आई है। बाघिन की सुरक्षा को लेकर के वन विभाग की जो टीम है वो लगातार इलाके में गश्त कर रही है और बाघिन के शावकों और बाघिन की सुरक्षा को लेकर लगातार वन विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार जो टीम है वो यहाँ पर गश्त कर रही है। मैं आपको बता दूं कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग है जहाँ अक्सर बाघिन सुल्ताना का मूवमेंट रहता है और बाघिन सुल्ताना 19 दिसंबर को पहली बार 2 शावकों के साथ नजर आई थी। उस दौरान बाघिन अपने शावकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हुई पहली बार दिखाई दी थी। त्रिनेत्र गणेश मार्ग के मिश्र दर्रा गौमुख के पास में ही बाघिन सुल्ताना ने 2 शावकों को जन्म दिया है। 19 दिसंबर को पहली बार बाघिन शावकों को शिफ्ट करती नजर आई थी। उसके बाद में आज एक बार फिर जो बाघिन है वो शावकों को शिफ्ट करती हुई नजर आई है, जिसको लेकर के वन विभाग की जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा को लेकर के और जो टीम है उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। श्रद्धालुओं की सूचना पर वन विभाग की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और मौके से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों को हटवाया। साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन करीब 1 घंटे के लिए गणेश धाम पर ही त्रिनेत्र गणेश मार्ग के प्रवेश द्वार बंद कर दिए, ताकि दर्शनार्थियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और बाघिन को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जैसे ही सूचना हमें मिलती है कि भाई शावकों को लेकर रोड पे है तो ट्रैफिक को भी रोका जाता है और उनकी देखभाल के लिए 2 गाड़ी परमानेंट हमने लगा रखी है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। इस एरिया में इसी सुल्ताना का ही एक मेल शावक है 25-11, उसका मूवमेंट लगभग बना रहता है, तो उससे भी इसके शावकों को खतरा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। रिद्धि और उसके शावक भी आ जाते हैं? नहीं, रिद्धि के शावक उधर 3 नंबर जोन 4 नंबर जोन की तरफ रहते हैं, इधर उनका मूवमेंट नहीं है। गौरतलब है कि बाघिन सुल्ताना ने मिश्र दर्रा गेट के पास शावकों को जन्म दिया है और 19 दिसंबर को पहली बार बाघिन सुल्ताना शावकों को शिफ्ट करती नजर आई थी और आज दूसरी बार बाघिन एक जगह से दूसरी जगह शावकों को शिफ्ट करती हुई दिखाई दी। हालांकि बाघिन के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहती हैं और बाघिन शावकों की सुरक्षा को लेकर वन कर्मियों की टीम द्वारा बाघिन की मॉनिटरिंग की जा रही है। वन कर्मियों की 2 टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं, लेकिन बाघिन के मूवमेंट से त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि वन विभाग द्वारा किसी भी श्रद्धालु को पैदल या दोपहिया वाहनों से नहीं जाने दिया जाता।
वन विभाग द्वारा त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर महज चौपहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में वन विभाग की लगातार मॉनिटरिंग से श्रद्धालुओं की जान बच जाती है। लेकिन जिस तरह से आए दिन बाघिन का मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मार्ग मंदिर पर बना रहता है, एक खतरा तो हमेशा यहाँ पर बना रहता है। बागिन जो सुल्ताना है उसकी मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है इस पर जो त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु है उनका आवागमन रहता है, लेकिन वन विभाग द्वारा पहले ही पैदल और दोपहिया वाहनों को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और जो भी त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालु है वो चौपहिया वाहनों से ही त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बाघिन का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान पर खतरा तो रहता ही है। लेकिन वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार बाघिन और उसके शावकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। वहीं अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यटकों के लिए बाघों का दीदार अब आम हो चुका है। सरिस्का अभ्यारण्य में अब कुल 50 बाघ हो चुके हैं और बाघों का कुनबा बढ़ा है। यह खुशी की बात है, लेकिन सरिस्का का एरिया अब बढ़ते बाघ फैमिली को कम पड़ने लगा है, जिसके बाद लगातार मांग की जा रही है कि बाघों के लिए सरिस्का का इलाका अब बढ़ाया जाए। हालांकि अब तक ये प्रयास कागजों तक ही सीमित है और ऐसे में देखना होगा कि सरिस्का प्रशासन कब एक्शन मोड में नजर आता है और बाघों के लिए सुरक्षित टेरिटरी का विस्तार किया जाता है। आगे दिखाते हैं। सरिस्का में बढ़ रहा बाघों का कुनबा, टेरिटरी का दायरा लगातार सिकुड़ रहा। सरिस्का अभ्यारण्य बाघों से गुलजार, कब होगा बाघों के इलाके का विस्तार? अलवर जिले में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य बाघों से गुलजार है। यहाँ लगातार बाघों की तादाद बढ़ रही है। अभ्यारण्य में जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बाघों की संख्या के साथ साथ अब सरिस्का का दायरा कम नजर आने लगा है, जिससे इस बात की लगातार मांग हो रही है कि सरिस्का का इलाका बढ़ाया जाए। सरिस्का प्रशासन भी लगातार प्रयास में है कि किस तरह सरिस्का अभ्यारण्य का दायरा इतना हो कि बाघों को यहाँ किसी तरह की टेरिटरी फाइट का सामना न करना पड़े। अलवर के सरिस्का में यूं तो 50 बाघ हैं, 18 बाघिन, 11 मेल बाघ और 21 शावक यहाँ हैं। अलवर के सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की संख्या 50 हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से अब टेरिटरी भी लगातार बाघों की बढ़ती नजर आती है। अधिकारियों की माने तो अभी सरिस्का में जो बाघों की संख्या है वो सरिस्का के लिए पर्याप्त हो चुकी है। सरिस्का का जो क्षेत्रफल है, अब आगे अगर बाघों की संख्या बढ़ती है तो क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाएगा। वहीं सरिस्का की सबसे बड़ी खास बात देखने को मिल रही है कि अभी जो बाघों का कुनबा बढ़ा है तो वहीं जिप्सी और सफारी में जाने वाले पर्यटक हैं, उनसे कहीं ना कहीं बाघ जो है, अब बाघ और शावक कहीं ना कहीं इस तरह फैमिलियर हो चले हैं कि वो जिप्सियों को देख वहाँ पर रोमांचित होने वाले पर्यटकों को काफी दीदार देते हैं और लगातार पर्यटकों को इनकी साइटिंग भी हो रही है। वहीं सरिस्का में अभी फिलहाल की बात करें तो 29 बाघ है, बड़े 29 बाघ बाघिन हैं जो बड़े हैं और बाकी शावक हैं, जिन्हें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसके बाद वो लगातार अपनी अपनी टेरिटरियां बनाने शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बाघों की साइटिंग से पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। पांडुपोल और करणी माता के मंदिर जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी अब टाइगर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। सरिस्का के कोर में ST9 बाघिन सबसे ज्यादा पर्यटकों को दिखाई देती है। वहीं सरिस्का बफर में बाघिन 2302 भी लगातार अपने 2 शावकों के साथ पर्यटकों को नजर आ रही है। जिस तरीके से टाइगर पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं, उससे अब ये महसूस होता है कि बाघ लगातार पर्यटक फ्रेंडली होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टाइगर की टेरिटरी के पास पर्यटकों की जिप्सी पहुंचती है और टाइगर की कॉल होती है तो टाइगर जिप्सियों के आसपास आराम से रुक जाते हैं, इसके बाद आगे निकल जाते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। सरिस्का बफर क्षेत्र में करीब 11 बाघ बाघिन हैं और शावकों के साथ यहाँ पर विचरण करते हैं। तो सरिस्का बफर के जो क्षेत्र है उनको भी अब आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 2 धार्मिक स्थल होने के चलते बाघों का दीदार दर्शनार्थियों को भी काफी देखने को मिलता है, जिसमें एक करणी माता मंदिर बाला किला जो कि बफर क्षेत्र में है और एक पांडुपोल हनुमान मंदिर जहाँ सरिस्का में है, उसी को लेकर के जो पर्यटक आते हैं, साथ ही वहाँ पर दर्शनार्थियों को भी टाइगरों की साइटिंग आम हो चली है। सरिस्का में लगातार बढ़ता कुनबा अब पर्यावरण को भी अनुकूल बनाए हुए है। अलवर से मुदित कोड, NDTV।